नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे कि जो जजमेंट हाई कोर्ट का आया है छठी जेपीएससी पर। हमने उसी वक्त में आपको पूरी स्थिति बता दिया था, विश्लेषण भी हमने किया था। लेकिन नया रिजल्ट जो आएगा, क्या फिर से इंटरव्यू होगा? क्या जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो बाहर हो जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे? क्या पूरे 326 लोगों को हटाया जाएगा? बहुत से ऐसी लोगों को दुविधा लग रही है कि क्या कुछ होने वाला है। तो इस पर ही विश्लेषण करेंगे आपके साथ में, और ये बता दें कि आगे क्या कुछ होगा, यानी कि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट के कहने के बाद अब आगे क्या बचता है रास्ता 326 अभ्यर्थियों के बाद के पास में। खबर आने के बाद और जजमेंट आने के बाद मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ऑब्वियस है कि वो निराश होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट को लग रहा था शुरू से कि हिंदी अंग्रेजी का नंबर को जोड़ना अन्यायपूर्ण है, उनके अंदर खुशी है। उन्होंने बड़ी संख्या में मैसेज करते हुए कहा है कि आज बहुत सही निर्णय आया है और ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब आपको ये बताते हैं कि इस निर्णय के आने के बाद हाईकोर्ट ने जब कहा कि आप 8 सप्ताह के अंदर दोबारा फिर से इस पूरी प्रक्रिया को अंत तक पहुंचाइए, तो क्या कुछ दिनों के अंदर ही दूसरा रिजल्ट आ जाएगा? और जब दूसरा रिजल्ट आ जाएगा तो सवाल ये भी सामने आ रहा है कि हिंदी अंग्रेजी का नंबर को घटाने के बाद किन लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी से बहुत से लोगों का नाम उसमें आ गया था हिंदी अंग्रेजी के चलते। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि जो जैसे 900 कैंडिडेट का मान लीजिए कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ था, तो 900 कैंडिडेट में से अब आपको देखना होगा कि उसमें हिंदी अंग्रेजी और जो 40% इंडिविजुअल था, ये दोनों क्राइटेरिया के आधार पर कितने कैंडिडेट हटते हैं। मान लीजिए कि कुल मिलाकर के 400 कैंडिडेट अगर हट जाते हैं 900 में, तो ऐसी अवस्था में फिर नए स्टूडेंट को उसमें डाला जाएगा। मतलब जिनका चयन उस समय में इंटरव्यू के लिए नहीं हो पाया था, उनको ये मौका दिया जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि जिनको पिछली बार इंटरव्यू का मौका दिया गया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका इस बार भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उनका हिंदी अंग्रेजी का नंबर घटा दिया जाता है और 40% के क्राइटेरिया पे चला जाता है, तो वो ऐसे ही छट जा रहे हैं। यानी कि जो कैंडिडेट पिछले बार इंटरव्यू तक गए थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो कैंडिडेट के साथ में अब एक स्थिति ये बनेगी कि फिर से जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो विदाउट हिंदी इंग्लिश बनेगा। तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है उसमें से बहुत से बच्चे हट जाएंगे, चूँकि हिंदी अंग्रेजी का नंबर उनका भी जोड़ा गया था। और 40% इंडिविजुअल वाले में अगर 326 में से अधिकांश लोग नहीं हैं, तो वो उस 900 में देखा जाएगा। मतलब जो लोग इंटरव्यू देने गए थे 900 कैंडिडेट से ज़्यादा, उसमें से कितने लोग 40% इंडिविजुअल नहीं लाए थे और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो एक क्राइटेरिया ये है। दोनों क्राइटेरिया को अगर कर दिया जाए, अगर एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि अगर जो पिछली बार 900 कैंडिडेट को बुलाया गया था, अगर उसमें से मान लीजिए कि 900 में से तकरीबन अगर 500 कैंडिडेट ये दोनों क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं, तो जो 400 बचते हैं और ये जो 500 हट रहे हैं, इस 500 के में नया रिटेन टेस्ट का रिजल्ट आएगा। मतलब मुख्य परीक्षा के आधार पर नया रिजल्ट जारी होगा, और उसमें जो लोग हिंदी अंग्रेजी को सिर्फ क्वालिफाइंग में रखा गया था, उसमें जो पास किए हैं वो बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। और मेरिट में उनको मौका नहीं मिला था, लेकिन अब हिंदी अंग्रेजी का नंबर हटाने के बाद में, तो इसको आप ऐसे समझिए कि 4 जनरल स्टडी पेपर का जो 800 नंबर होता है और एक क्षेत्रीय भाषा का 150 नंबर है, यानी कि कुल मेरिट लिस्ट 950 नंबर में बननी चाहिए थी रिटेन का, लेकिन ये 1050 नंबर में बना था और यही दुविधा थी। इसलिए वो मार्क्स को हटाने के बाद अगर नया डिक्लेरेशन होता है तो पहला स्तर पे ये हो जाएगा कि रिटेन टेस्ट का रिजल्ट फिर से आएगा। नंबर 2, अब इंटरव्यू 100 नंबर का जो होगा, यहाँ पर एक टेक्निकल दिक्कत ये आएगी कि जिनका सिलेक्शन पहले से हो गया है, क्या उनको अब इंटरव्यू फिर से देना होगा? क्योंकि अगर वो फिर से इंटरव्यू नहीं देते हैं तो नए आधार पर जो इंटरव्यू की मार्किंग होगी, जो नया प्रोफॉर्मा तैयार हो रहा है और जिसमें इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाएंगे, उसमें फिर मेरिट लिस्ट वहाँ भी बदलेगा।
तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है इस समय झारखंड में छठी जेपीएससी को लेकर के। लेकिन इस पर आगे क्या कुछ होगा, झारखंड की सरकार अगर इस पर स्टे लगाने के लिए हाईकोर्ट से अपील करती है तो ये मामला झारखंड के हाईकोर्ट के दूसरे बेंच में यानी कि डबल बेंच में जाएगा ये। और डबल बेंच में जो ज़्यादा जज का पैनल होता है और वो पैनल डिसाइड करेगा कि इससे किस प्रकार की भविष्य में दिक्कतें आएंगी। जेपीएससी को फिर एक मौका दिया जाएगा तर्क वितर्क करने का। फिलहाल 2 महीना डिले तो ऐसे हो गया है छठी जेपीएससी में जिनकी नौकरी लग चुकी है, जिसके पीछे सरकार ट्रेनिंग में लाखों रुपया खर्च कर दी है सरकार ने, जिसको तमाम ट्रेनिंग दे दिया है, उनका अब क्या होगा ये उनके दिमाग में आ रहा होगा। अगर डबल बेंच में भी ये मामला ओके हो जाता है जैसा सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और ये सब कुछ होते होते तकरीबन 6 से 8 महीने का वक्त लग जाएगा और तब 7वें जेपीएससी पर ग्रहण लगेगा। हालांकि 7वीं जेपीएससी पर जो वैकेंसी लाई गई है उसमें कोशिश किया गया है बहुत हद तक कि जो डायलेमा वाली पोजीशन है वो नहीं हो, सब कुछ जेन्यून हो। इसमें रिजर्वेशन को लेकर के क्लियरिटी की गई है, 40% को लेकर के क्लियरिटी किया गया है और हिंदी अंग्रेजी को लेकर के क्लियरिटी कर दिया गया है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद हाईकोर्ट का रुख आगे क्या होता है और स्टूडेंट का रुख क्या होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो निश्चित रूप से डबल बेंच में जाएंगे। एक सवाल यहाँ पर और आ रहा है कि जो लोग नौकरी छोड़ करके इस नौकरी में आए थे उनके भविष्य का क्या होगा, वो क्या करेंगे। अलग अलग स्थान पर सरकार ने ज्वाइनिंग कर दिया है। अब इसको आपको हम दूसरे कड़ी से जोड़ करके बताने की कोशिश करते हैं। दूसरा जेपीएससी, तीसरा जेपीएससी में सीबीआई जांच हुई थी। सीबीआई जांच होने के बाद लगभग 90% लोगों की नौकरी उससे हटाने की बात कर दी गई थी। सीबीआई ने किया था, हाईकोर्ट ने तो बोला ही था, फिर सीबीआई ने भी बोल दिया, लेकिन अभी तक किसी को नौकरी से हटाया नहीं गया है। तो ये हुआ टेक्निकल दिक्कत। जो एक बार नौकरी में चले जाते हैं तो उसे हटाने में क्या दिक्कतें आती हैं, ये दूसरी तीसरी जेपीएससी के जितने कैंडिडेट थे उसमें तो भ्रष्टाचार का आरोप था। उसमें ये आरोप था कि कॉपी में कुछ लिखा हुआ नहीं है और इस आधार पर इनको नौकरी दिया गया था। तो एक वो टेक्निकल दिक्कत वहाँ पर थी। यहाँ पर भ्रष्टाचार से ज़्यादा आ रहा है टेक्निकल फॉल्ट जेपीएससी का, और इसमें वो स्टूडेंट जो नौकरी में ऑलरेडी थे उसको छोड़ करके इसमें आए थे, तो वो स्टूडेंट अब अपील दायर करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल जिसका हक था इस नौकरी पर, विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ था कि हिंदी इंग्लिश का नंबर मेरिट लिस्ट पर काउंट नहीं किया जाएगा, और इस अवस्था को देखते हुए ही निर्णय लिया गया है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हाईकोर्ट अपने रुख में कोई दूसरा बदलाव लाती है डबल बेंच के माध्यम से, या फिर यही रह जाता है। फिलहाल आपको मान करके चलना है कि 2 महीने के अंदर जेपीएससी को नया रिजल्ट निकालना पड़ेगा और फिर से एक बार इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको डेट दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमारा वही पैनल फिर से एक बार आपके साथ रांची में मौजूद रहेगा जिसने सबसे ज़्यादा चयन इस वर्ष छठी जेपीएससी में दिया था। बीपीएससी में भी हमारे पैनल ने ही सबसे ज़्यादा चयन दिया है। तो ये पैनल हमारे साथ है और फिर एक बार आपके साथ हमारी मुलाकात इंटरव्यू के समय में होगी। लेकिन तब तक 7th, 8th और 9th जेपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर हम लेकर के आए कि आप 250 रुपया महीने पर पीटी की क्लास शुरू कर सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, और मुख्य परीक्षा की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके अलग कोर्सेज हैं। लेकिन दिल्ली में जहां 1 लाख रुपया फीस है उसके तुलना में ये फीस न के बराबर लिया जा रहा है। एडवांस नोट्स फ्लो चार्ट वाला अब आप मंगवा सकते हैं जेपीएससी वाले जो स्टूडेंट है वो, और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप